गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो इसका कुछ थ्योरी पार्ट्स है। पहले थ्योरी पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट एक डेफिनेशन है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, then f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that fc is greater than fx for all x belongs to I। ये है कोई एक फंक्शन f है जिसका डोमेन में डिफाइंड इन द इंटरवल I, मतलब इसका डोमेन I है और I में C एक पॉइंट है, एनी पॉइंट I के अंदर, और फॉर एनी पॉइंट C अगर एफ सी मतलब फंक्शन का वैल्यू एट C इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स, बाकी जितना भी वैल्यू है उस I में x का वो सबसे बड़ा है एफ सी, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे ये नीचे पहला डायग्राम जो है उसको देखो, ये फंक्शन है, एक ग्राफ मैंने बनाया फंक्शन का, और इस C में उसका एफ सी जो है y जो है वो तो एफ सी है, वो सबसे ज़्यादा है। बाकी कहीं भी अगर C का वैल्यू उससे C से थोड़ा कम करते हो तो एफ सी कम हो जाएगा, हाइट कम दिखाया, मैंने दो ही दिखाया है। बाकी जितना अगर है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है वहाँ पे अगर एफ सी ज़्यादा होता है हमेशा, तो ये फंक्शन अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू एट C। सिमिलरली और ये जो C है, C इज़ कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ f एंड fc इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। fc जो है वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और C को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सिमिलरली b देखो क्या है, f इज सेड टू हैव ए मैक्स मिनिमम वैल्यू इन I इफ देयर एग्जिस्ट पॉइंट C इन I such that fc less than fx for all x belongs to I। The point C is called the point of minimum of f in I and fc is called the minimum value of f। ये सेकेंड डायग्राम में देखो, fc जो है वो सबसे छोटा है हाइट पे, बाकी x का कोई भी वैल्यू लेते हो तो वो fc का वैल्यू जो फंक्शन का वैल्यू है fc, बाकी जो जितना हाइट है y में वो बड़ा दिख रहा है, मतलब fc सबसे छोटा है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x fx इज लेस देन ग्रेटर देन fc, मतलब fc इज लेस देन fx फॉर एनी x अगर है तो वो फंक्शन अटेंड करता है मिनिमम वैल्यू एट C। C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड FC इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये थ्योरी पार्ट आपको ठीक से याद रखना होगा। नेक्स्ट है एक रिमार्क है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज़ ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू। ये है एक कंटिन्यूअस फंक्शन, आपको पता है कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ये तो है थियोरेटिकली। अगर आप ग्राफिकली कहो तो किसी इंटरवल में वो अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो पेन उठना नहीं चाहिए, उस यही है कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। तो किसी क्लोज इंटरवल अगर है और फंक्शन कंटिन्यूअस है इसी क्लोज इंटरवल में, तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है, वो पक्का है। क्लोज इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में कोई गारंटी नहीं है। Next definition, let f be a real valued function and C be an interior point in the domain of f, then f real valued function है, C एक point है डोमेन में, C is called a point of local maxima if there exists an h greater than 0 such that fc is greater than fx for all x belonging to C open interval C minus h टू C प्लस एच। ये जो ओपन इंटरवल C माइनस एच टू C प्लस एच, इसका दूसरा नाम है नेबरहुड ऑफ C। ये पहले तो हमने पूरा एक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम पूरा डोमेन में मैक्सिमम मिनिमम बताया, अब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो हम चेक कैसे करेंगे। अगर C एक पॉइंट है तो उसी पॉइंट में अगर C से थोड़ा सा माइनस करते हो तो FC कम हो जाता है, या तो C का थोड़ा सा प्लस करते हो तो फिर FC कम हो जाता है। तो इस केस में वो फंक्शन एट दैट पॉइंट मैक्सिमम अटेन करता है, इसका नाम है लोकल मैक्सिमा। जैसे मान लो C का वैल्यू 2 है तो F2 जितना आ रहा है, मान लो F2 आ रहा है 100, तो
तो 2 से थोड़ा सा कम किया वैल्यू 1.99, अगर एफ ऑफ 1.99 100 से कम आ रहा है, 97 96 ऐसा कुछ आ रहा है, और एफ ऑफ 2 प्लस मतलब 2+2.01, सपोज 2.01 का वैल्यू भी 100 से कम आ रहा है, मैंने सपोज किया, सपोज एफ सी का वैल्यू 100 मान लो, मतलब F2, सी का वैल्यू मैंने 2 लिया, कंसिडर करो, और फंक्शन का वैल्यू F2 में 100 आ रहा है, और 2 से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 2.01 करता हूँ तो 100 से कम होता है, 2 से थोड़ा सा कम करता हूँ 1.99, तब भी एफ ऑफ 1.99 100 से कम आ रहा है। तो ऐसा लोकल मतलब नेबरहुड में एफ सी इज़ मैक्सिमम, तो उसका नाम है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि वो पूरा इंटरवल की बात नहीं है, बस सी में चेक कर रहे हैं, तो सी का आसपास हम चेक करेंगे, इसीलिए इसका नाम है नेबरहुड ऑफ सी, सी माइनस एच ओपन इंटरवल सी माइनस एच टू सी प्लस एच। तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल सी माइनस एच सी प्लस एच में एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, तो इसका नाम है लोकल मैक्सिमा। द वैल्यू एफ सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। Similarly, C is called a point of local minima if there exists an h greater than 0 such that Fc is less than Fx for all x belonging to open interval C minus h C plus h. h is very small quantity, मतलब C minus h C से थोड़ा सा छोटा और C plus h C से थोड़ा सा बड़ा। अगर इसी इंटरवल में एफ सी छोटा होता है बाकी सब वैल्यू से, तो एफ सी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल, सी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एफ सी इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन थ्योरम, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, सपोज सी बिलोंग्स टू आई, बी एनी पॉइंट if f has a local maxima or a local minima at x equal to c, then either f dash of c equal to 0 or f is not differentiable at c। ये ध्यान से सुनो, f is a function defined on an open interval I, ओपन इंटरवल मतलब उसका एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, सपोज 2 3 ओपन इंटरवल है तो 2 नहीं है इसमें और 3 नहीं है, 2 से ज़्यादा 3 से कम, तो उसका नाम है ओपन इंटरवल 2 3। तो ऐसे ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है और सी उसी ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। तो इफ़ एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी, अगर एक्स इक्वल टू सी में फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होता है या लोकल मिनिमा होता है, तो आइदर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा, या तो उस सी पॉइंट में एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये थ्योरम कहता है। नोट, a point C in the domain of a function f at which either f dash of c equal to 0 or f is not differentiable is called a critical point of f। जिस पॉइंट में फंक्शन का लोकल मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है, या मतलब उसमें f dash of c equal to 0 या f is not differentiable, ऐसा जो पॉइंट C है उसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f। नाम याद रखना। नेक्स्ट थ्योरम है, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, देखो, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ओपन इंटरवल आई, लेट एफ बी कंटिन्यूअस एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई, देन पहले फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, इसके बाद एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए उसी ओपन इंटरवल में, और उसी ओपन इंटरवल के अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट जो है जहाँ पे मैक्सिमा अटेन करता है या मिनिमम अटेन करता है, वहीं पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, दैट इज इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एन टू द लेफ्ट ऑफ सी and f dash of x less than 0 at every point sufficiently close to and to the right of c, then c is point of local maxima। तो अभी समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ। f dash of x changes sign, पहले एफ एक्स इक्वल टू कुछ है, एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स मान लो, तो एफ डैश इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये सपोज क्रिटिकल पॉइंट आपका ऑलरेडी सी है, मान लो ये 2 है, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा छोटा किया वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, और 2 से थोड़ा सा बड़ा किया वैल्यू मतलब राइट में गया
एफ डैश ऑफ नेगेटिव आता है तो सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यही थ्योरम कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही है। सपोज 2 इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट और एफ डैश ऑफ 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.99 अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस क्वांटिटी आ रहा है, और फिर हमने 2 से थोड़ा सा ऊपर गया, राइट गया, वेरी सफिशेंटली क्लोज टू 2 मतलब 2 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, तो एफ डैश ऑफ 2.01 ऐसा कुछ लिया, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है उस समय, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग थ्रू 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आता है एफ डैश ऑफ का वैल्यू, तो वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली इफ एफ डैश ऑफ चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पहले मैंने सपोज अगेन 2 ले लो, कंसिडर करो 2 से थोड़ा सा छोटा लिया तो एफ डैश ऑफ 1.99 मान लो। अगर ये पहले नेगेटिव आ रहा है तो एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा कुछ आया है कि थोड़े से 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू देता हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। फिर 2 से थोड़ा सा बड़ा देता हूँ वैल्यू, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू फिर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसी पॉइंट में लोकल मिनिमा होगा, थ्योरम कहता है। नंबर 3, इफ एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट चेंज साइन as x increases through c, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minima. Such a point is called a point of inflection. जिस पॉइंट में एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाओ तो मतलब साइन चेंजिंग होता है। मान लो एफ एक्स इक्वल टू मान लो आप क्या कहूँ एक्स स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया है, और x का मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सपोज वो 2 है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है आपका आया, सपोज कोई फंक्शन का एक्स स्क्वायर आया है, तो एफ डैश ऑफ 2 से थोड़ा सा छोटा सा वैल्यू दो आप, 2 से थोड़ा 1.99 वो पॉजिटिव होगा, 2 से थोड़ा सा बढ़ा दो तभी वो पॉजिटिव होगा, कोई साइन चेंज नहीं है। इसका मतलब सी में ये लोकल मैक्सिमा भी नहीं है, लोकल मिनिमा भी नहीं है। ऐसा पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे मैक्सिमा भी नहीं होता है, मिनिमा भी नहीं होता है, उसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी थ्योरम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है? ज़्यादातर समय हम सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव फेल होगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव फेल होता है कभी कभी, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव कभी फेल नहीं होता, तो इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव थ्योरम, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, वो इजी है। देखो, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू आई, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन यहाँ कंडीशन है फंक्शन दोबारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए तब ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते आप। फंक्शन जो है 2 बार डेरिवेटिव के लायक होना चाहिए। तो फर्स्ट है एट एक्स इक्वल टू सी इज़ ए पॉइंट of local maxima if f dash of c equal to 0 and f double dash of c less than 0। समझ में आया? f dash of c 0 होना चाहिए और f double dash of c नेगेटिव आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो उस पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे होगा लोकल मिनिमा? f dash of c 0 होना चाहिए एंड f double dash of c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उस समय, तो वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नंबर 3 क्या है? द टेस्ट फेल्स इफ एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ सी 0 तो होना चाहिए सब में, एफ डबल डैश ऑफ सी अगर 0 होता है तो ये इन दिस केस वी गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड वेदर सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया ना थर्ड केस में, तो इसीलिए अगर थर्ड केस में हम पहुंच जाते हैं तो हम फिर बैक जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो फिर हमारा वो समझ में आ जाएगा ये लोकल मिनिमा है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? जहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसका नाम है। और क्रिटिकल पॉइंट का नाम, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है याद करो, क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा या तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम, इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई इक्वल टू ए बी, ये क्लोज इंटरवल है,
कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी में है, देन एफ हैज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ अटेन्स इट एटलीस्ट वंस इन आई। एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो थ्योरम कहता है कि इसका एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम पक्का होगा और वो कम से कम एक बार अटेंड करेगा इस इंटरवल में, कम से कम एक बार, ज़्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली ये मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी अप्लाई करेगा और एटलीस्ट वंस इन आई, कम से कम एक बार वो अटेंड करेगा। अब ये एब्सोल्यूट कहाँ से आया? एब्सोल्यूट मतलब ये जितना भी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा होगा, सबसे मैक्सिमम जो होगा वो होता है एब्सोल्यूट क्लोज इंटरवल में, या तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि कई जगह आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट एक होता है। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल आई एंड सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑन आई, देन एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए और सी एक पॉइंट उसी इंटरवल में होना चाहिए जहाँ डिफाइंड है। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो इफ एफ अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट सी। अगर सी में एब्सोल्यूट वैल्यू वो अटेन करता है तो एफ डैश ऑफ सी पक्का जीरो होगा। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो इफ अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट सी। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जहाँ अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है किसी पॉइंट में, तो उसी पॉइंट में एफ डैश ऑफ सी जीरो होगा, ये थ्योरम का कहना है। लेकिन कंडीशन है एफ इस डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए पहले और क्लोज इंटरवल आई में होना चाहिए, अदरवाइज़ ये थ्योरम काम नहीं करेगा। अभी एक्सरसाइज 6.5 है, थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे आज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इजी क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन है कुछ, मैंने नंबर 1 लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर है तो निकालो। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है 2x - 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर 0 भी है तब भी एफ एक्स का वैल्यू 3 है, और अगर 0 नहीं है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 3 से बड़ा होगा, इसीलिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा ये फंक्शन। और इक्वलिटी होल्ड कब करेगा? जब 2x - 1 इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब एफ एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 2x - 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू हाफ। तो एफ एक्स हैज़ ए मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू हाफ एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ 3। इसका कोई मैक्सिमम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, x जितना बढ़ाओगे एफ एक्स का वैल्यू उतना बढ़ेगा। तो इसके लिए सिर्फ इसका मिनिमम वैल्यू है। इसके तरीका दूसरा भी है, सेकंड डेरिवेटिव, दूसरे वाले में हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। आपका जो इजी लगे जब तो कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। तो जी डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 3 2 6x। अभी जी डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो इम्प्लाइज 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। तो जी डबल डैश ऑफ 0 कितना होगा? जी डबल डैश ऑफ x मेरा कितना आया? 6x। तो जी डबल डैश ऑफ 0 कितना होगा? 6 × 0 मतलब 0। ये देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया। जी डैश जी डैश भी 0, जी डबल डैश ऑल्सो 0। तो हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अभी व्हेन x हमारा x 0 आया ना, x इक्वल टू 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया, जी डैश एक्स 0 हो गया, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो अभी चेक करेंगे 0 से छोटा, थोड़ा सा छोटा नंबर देते हैं जी डैश एक्स में। तो 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर अगर देते हो आप जी डैश एक्स में, तो जी डैश एक्स एक्चुअली हमारा है क्या? 3x स्क्वायर। उसमें 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर दे दो तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जी डैश एक्स इज़ पॉजिटिव, क्योंकि 3x स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। नेगेटिव नंबर दोगे 0 से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर दोगे तब भी स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। सिमिलरली व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर दो, तो जी डैश एक्स जो है वहाँ 3x स्क्वायर है, वहाँ x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर देने से फिर पॉजिटिव आएगा। तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं से 0 से, लेस देन 0 मतलब लेफ़्ट टू राइट, ग्रेटर देन 0 मतलब राइट टू 0। पहले x लेस देन 0 मतलब लेफ़्ट टू 0 और x ग्रेटर देन 0 मतलब राइट टू 0। मतलब लेफ़्ट टू राइट हम 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्रॉस कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तब भी जी डैश एक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव ही रह रहा है। तो इसका मतलब जी डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन व्हेन इंक्रीजेस थ्रू 0। सो जी डैश हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इसका वैल्यू, इसका मतलब है ये सी इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
नेक्स्ट है फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। मैंने 1 लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस 1। तो हमें पता है एक्स प्लस टू मॉड्यूलस एक्स प्लस टू वो कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, मॉड्यूलस हमेशा प्लस होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर इन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो उसके साथ -1 ऐड करो तो राइट साइड भी -1 होगा, तो एफ एक्स लेफ्ट साइड एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब ये -1 से हमेशा एफ एक्स का वैल्यू बड़ा होगा, कोई भी एक्स का वैल्यू दे दोगे तो -1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो -1 जो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। और इक्वलिटी होल्ड कब करेगा, जब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू -2। तो एक्स इक्वल टू -2 में ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, वो कौन सा वैल्यू -1 अटेंड करेगा। और एक्स इक्वल टू -2 नहीं है, कोई भी और वैल्यू दे दो, देखना एफ एक्स -1 से बड़ा ही होगा, कम छोटा नहीं होगा। तो ये है मिनिमम वैल्यू है, और उसका कब मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, एक्स इक्वल टू -2 में। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 अंडर मॉड। तो इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हम चेक करते हैं। हमें पता है साइन फंक्शन का x का कितना भी बड़ा वैल्यू हो जाए वो लेस देन 1 होगा एंड ग्रेटर देन -1 होगा। लेस देन इक्वल टू साइन भी होगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो -1 और +1 के बीच में साइन 4x लाई करता है। दोनों साइड में 3 ऐड कर दो तो -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन x + 4 + 3, और ये लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो राइट साइड में हो गया 4, लेफ्ट साइड में हो गया 2। अभी मॉड्यूलस ले लो तो मॉड्यूलस ऑफ 2 इज़ 2, और इसका बीच वाले का मॉड्यूलस कर दिया साइन 4x + 3, और राइट साइड में 4 है, उसका मॉड्यूलस भी 4 है। तो बीच वाला जो है साइन x + 4 मॉड्यूलस वो हमारा एफ एक्स है। तो मतलब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 4 सबसे बड़ा वैल्यू है और 2 सबसे छोटा वैल्यू है। दस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ 4 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ 2। तो ये मैक्सिमम मिनिमा है, और आगे बहुत है, इसका एप्लीकेशन भी है, और इस चैप्टर से जनरली एक 6 मार्क क्वेश्चन भी आता है। तो थ्योरी पार्ट इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखो, याद रखो थ्योरी पार्ट कैसा है। बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, भी सबके पास बुक भी है, तो ये और क्लियर होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।